मैं झांसी में जुड़ चुकी हूँ कचहरी चौराहे पर। आपका नाम? अभिषेक शर्मा। आपको क्या लगता है मतलब लॉकडाउन में कैसे चला है? लॉकडाउन की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। लोगों को खाना नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इस समय जो परिस्थिति है, जो लोग गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, दुकानदार बेचारे छोटे वाले तो परेशान हैं। वो लोग जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, बच्चे जिनके माँ बाप ने पढ़ा लिखा के कहाँ से कैसे व्यवस्था करके, गरीब आदमियों ने बेचारों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, कैसे क्या किया, उन लोगों को आज बेरोज़गारी नहीं मिल रही है। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मरने के लिए बाध्य हैं और सरकार केवल रोज़गार पे बात करती है। 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की थी, जिसमें से आपने 2 वैकेंसियाँ नहीं दी हैं। आप पुराने वालों को लगा रहे हैं, जो नए हैं उन्हें आप लगा नहीं रहे हैं। जिन्हें पेंशन वालों को आप जो है एक्सपीरियंस होल्डर को लगा रहे हैं, जो नए लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? 2 करोड़ वैकेंसियाँ जो आप पी गए हैं, 2 करोड़ पे आपने जो बात कही थी आप उनको खा गए हैं। मतलब हर आदमी मध्यम वर्ग का हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और मध्यम वर्ग को कोई सुन नहीं रहा है। और आपको क्या लगता है कि जैसे हमारी सरकार कह रही है मतलब स्कूल कॉलेज पर विचार नहीं कर रही है, खोलने पर कह रही है ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, हमारे जो गरीब माता पिता हैं उन्हें वो खाने के लिए नहीं जुटा सकते, क्या ये एंड्रॉइड फ़ोन के लिए जुटा लेंगे? और एंड्रॉइड फ़ोन तो छोड़ो, मतलब देना था हमारी सरकार वो बच्चे जो बेचारे ठीक से अपना नाम लिखना नहीं जानते हैं, जिन्हें अपने नाम की अकल नहीं है, वो क्या ऑनलाइन पे पढ़ाई कर सकते हैं? जो सरकार ने ऑनलाइन कहा कि हर आदमी आज ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए क्षमता है। इन स्कूलों में इस तरीके की शिक्षा दी जाती है, इस तरीके का रोज़गार दिया जाता है कि हर बच्चा ऑनलाइन कर सके। वो माँ बाप जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटियाँ नहीं हैं, वो 10,000 9,000 का कंप्यूटर सिस्टम या 10,000 का मोबाइल लेके कहाँ से दें? जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास काम के लिए मजदूरी नहीं है, वो 10,000 रुपये महीने कहाँ से लाए? बच्चे को कहाँ से दें अपने फ़ोन के लिए? और अभी मतलब सरकार को क्या स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए? आपका क्या विचार है? मतलब जैसे अगर मतलब संसद खुलती है तो कोरोना नहीं है, और सर आपका ठेका खुलता है तो कोरोना नहीं है, बीजेपी की रैलियाँ होती है तो कोरोना नहीं है, राम मंदिर का निर्माण होता है तो कोरोना नहीं है, स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो क्या कोरोना हो जाए? स्कूल कॉलेज मंत्री, ये देखो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बात कोरोना की है। देखो कोरोना है, झांसी स्थिति, मैं झांसी में खड़ा, 1 मिनट, मैं झांसी में खड़ा हूँ। कचहरी की स्थिति आज ये है कि 1 महीने से कचहरी बंद थी, 2 दिन से कचहरी खुली है। 2 दिन से कचहरी के अंदर 20 जो है वकील अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 4 की 6 की 8 की मौत हो चुकी है। ये सारी चीज़ें जो सरकार ने आज कही हैं कि आज लॉकडाउन लगा रहे हैं, आज बंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में करनी चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने खोल दिया, आपने सब कुछ सारी चीज़ें सोशलाइज करती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने सब कुछ लोगों पे डिपेंड कर दिया है कि आप लोग जानो, मतलब जब रोकना चाहिए था तब आपने नहीं रोका। आज आपने सब कुछ पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया है, पब्लिक के ऊपर छोड़ा है, आपने सब कुछ खोला एकदम। देखिए आज स्थिति देखिए, वैक्सीन आपके पास है नहीं, दवाई आप कुछ दे नहीं पा रहे हैं, पब्लिक को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप जो है रोज़गार की बात करते हैं। आज 2 करोड़ वैकेंसी खाली हैं। वो बच्चे बेचारे जो नौकरियों के लिए इतने, लखनऊ की स्थिति आपको पता है, पुलिस ने कितना मारा लोगों को, लखनऊ आपने देखा है। तो इस स्थिति में क्या जो है क्या करवाएगी सरकार, बताइए? नहीं, आपने दवाइयों की बात की, आपको क्या लगता है हमारे जो देश के जो सरकारी अस्पताल है मतलब उसमें से कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, बाकी दवाइयाँ सप्लाई हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो हमारी जो दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ जो बाहर की लेके जाती है, इस पर रोक लगना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक 1 साल होने वाली है, कोरोना के ऊपर दवाई बनी ही नहीं। जो पैरासीटामोल आप दे रहे हैं नॉर्मल डॉक्टर, वो सारी दवाइयाँ चल रही हैं। और ये दवाई सरकार ने जब हाथ खड़े कर दिए कि हम दवाई नहीं बना पा रहे हैं, आप इतने दिन हो गए, आप दवाई नहीं बना सकते तो क्या कर सकते हैं? आप हर चीज़ चाइना से जोड़ रहे हैं कि साहब चाइना वाली ये कर रहे हैं, चाइना वाली ये कर रहे हैं। आप भारत में रह के भारत वालों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, आप चाइना की क्या बराबरी करेंगे? नहीं, आपने चाइना की बात की है, मतलब चाइना कहाँ हुआ है बिकना बंद? मतलब मोबाइल तो इतने पड़े हुए हैं, मतलब पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। और हमारे जो बीजेपी के वो मतलब अमित शाह जी हैं, उनके लड़के वीवो मोबाइल के चाइना के मतलब व्यापारी हैं, मतलब उसी में जुड़े हुए हैं। इस पर आपका क्या? इसमें ये है कि पहले तो सबसे पहली बात ये है कि आप चाइना का माल कह रहे हैं कि चाइना का माल बंद करिए। सबसे पहले आप अपने यहाँ पे कंट्रोल करिए।
आज भी चाइना से जब वो प्रधानमंत्री आए थे, आप चाइना घूम रहे हैं, चाइना आ रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, आप विदेशों में जा रहे हैं, आप अपने आप पे कंट्रोल कीजिए। आप चाइना के माल की बात कर रहे हैं कि चाइना का माल बिके, चाइना, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर लिया। अमित शाह जो क्वारंटीन हुआ है, इतने लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह कोरोना को उनने क्वारंटीन दिखा दिया, लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। क्या उनके पास अलग से कोई दैवीय शक्ति है जो वो कोरोना से जिंदा है? या इतनी करोड़ों की मौतें हो गई, लाखों की तादाद में आदमी मर गया, तो इन लोगों के लिए वैक्सीन नहीं थी? या वैसे अमित शाह के ऊपर कौन सा इलाज किया जा रहा है? अमित शाह को कौन सा ऐसा डोज दिया जा रहा है? या फिर अमित शाह केवल पब्लिकली दिखाने के लिए क्वारंटाइन होकर लेटे हैं? भाई कोई भी चीज़ हो, इतनी पब्लिक मर रही है, या तो आपको कोरोना है नहीं, आप पब्लिक को दिखा रहे हैं, और अगर आपको कोरोना है तो आपको हुआ क्यों नहीं कुछ? आप कितने दिन से अस्पताल में लेटे हैं? आप कितने दिन से वो कौन सी प्रोसीडिंग आपको है, कौन सी दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं जिससे आप जिंदा हैं? वो अगर वो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं तो और मरीज़ जो मर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं दी जा रही हैं? नहीं, जब नोटबंदी थी तो कितने रुपए मिल रहे थे, मतलब आपको पता है, मतलब वैसे नहीं, अपने अकाउंट से केवल 2000 रुपये ही निकल रहे थे। हाँ। तो लेकिन हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति थे, जनार्दन रेड्डी, उनने 500 करोड़ की अपनी लड़की की शादी की थी, कहाँ से आ गया? वही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी, बेचारे गरीब माँ बाप जो अपनी लड़की के लिए, शादी की तो बात छोड़ो, खाने के लिए ही नहीं आ पा रहे थे, उस समय उस व्यापारी ने अपनी लड़की को सोने के सोफे दान दिए थे, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। उसमें तो उनने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो ऑब्जेक्शन उठा नहीं था। मगर एक गरीब आदमी अगर 2000 रुपये कहीं से व्यवस्था करके अपना काम करता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई बिठा देते हैं। आज उस समय स्थिति ये थी कि आदमी के पास 2-2 रुपये नहीं थे, और आपकी पार्टी के आदमी करोड़ों अरबों रुपए की शादी केवल वो आदमी ने सोने के सोफे अपनी आपकी शादी में दिए थे लड़की की में, उसका हिसाब क्यों नहीं लिया गया? नहीं भाई, अभी हमारे भारत देश के नागरिक थे, उन पर क्या ऑब्जेक्शन नहीं उठना था? बिल्कुल बनी बात है, क्यों नहीं उठना चाहिए था? अभी मतलब वो नोटबंदी थी और हमारी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी माता को खड़ा किया था लाइन में। अब जे समझ में नहीं आ रहा, 4000 के लिए खड़ा किया था कि 4000 करोड़ के लिए खड़ा किया था कि मतलब अभी तक उनकी माता लाइन में नहीं। ये जो आप कह रही हैं कि राहुल गांधी ने अपनी माता को 4000 के लिए खड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का दिखावा और ड्रामा है, मतलब राजनीति ड्रामा है, केवल राजनीति खेलने के लिए। आप एक चीज बताइए, कोई भी बड़ा नेता किसी लाइन में लगा दिखाई दिया? किसी भी बड़े नेता की मौत हुई, किसी भी बड़े आदमी ने जो है अपने आप को लाइन में खड़ा किया? अंबानी हो, अडानी हो, कोई हो, इन लोगों ने जो है करोड़ों के अरबों के बिजनेस किए, एक आदमी इनमें से इनके कर्मचारी तक लाइन में नहीं दिखाई दिए, मगर इन लोगों के सबके काम चल रहे हैं। नहीं तो लाइन में खड़ा किया था उन्होंने, तो अभी तक खड़ी नहीं हुई है उनकी माता जी। मतलब 4400 जो मतलब 4000 के लिए उन्हें खड़ा किया था, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा 4000 के लिए खड़ा किया था कि 4000 करोड़ के लिए? अभी तक उनकी माता लाइन ही में नहीं आई, ना न्यूज पे आया, ना पेपर में आया, ना किसी में आया। तो वही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये सारी राजनीति है, सारे ड्रामे हैं, सारे छलावे हैं। नहीं, अभी ये केवल राजनीति की जा रही है। मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस देश को एक कठपुतली बना के नचाया जा रहा है और मदारी ऊपर बैठ के खेल रहा है। अभी मतलब जो हमारे जैसे आप हैं या हमें या कोई भी हैं, तो लोन ले लें, कोई कुछ मतलब कितना भी लोन ले लें तो सरकार उठा लेती है, कैसे ही अपना लोन वसूल कर लेती है। लेकिन हमारे विजय माल्या जैसे 9900 करोड़ देश का लेके चलेगा, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वही तो आप सोचो ना, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे जितने विजय माल्या जैसे क्या इतने नाम है जितने आप गिन नहीं सकते, जो कि इनकी सरकार में विजय माल्या को क्यों कर नहीं? अभी आप इनकी सरकार में कम से कम 10 आदमी ऐसे हैं जो यहाँ से रुपया लेके भागे। तो वो तो इन लोगों को करना चाहिए ना भाई। आम पब्लिक तो करेगी नहीं, हम लोग तो आम नागरिक हैं, हम लोग तो करेंगे नहीं। ये सारी रिस्पॉन्स, अरे आवाज़ उन छात्रों ने आवाज़ उठाई थी लखनऊ में, बेचारे उन पे कितनी लाठियाँ बरसाई गई हैं, वो भी तो आवाज़ उठा रहे थे। इस सरकार में क्या है, हर रात मतलब रात में 12 बजे सब कुछ चेंज हो जाता है। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ आदमी परेशान है और परेशान है बस। देखिए, मैं उमा वर्मा, मैं झांसी में बेरोजगारी मिटाने तो आवाज़ उठा रही हूँ। मैं कचहरी चौराहे के पास जुड़ी थी, इन्होंने सरकार की बहुत ही अच्छे से टिप्पणी करती, हम इनके विचारों की सराहना करते हैं। अब देखते हैं हमारी सरकार क्या विचार करती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।